श्रीमते नारायणाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ चिर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय विघ्नहरण हनुमान विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश सकल कामना पूर्ण करऊं ब्रह्मा विष्णु महेश आपदां हरतां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। काज किए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे ने जाते टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। जय भगवंत अनंत नामय नगन एक एक करुणामय जय हो प्रभु जय श्री राम। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस श्रवण करेंगे और कथा का आनंद उठाएंगे। जय हो। तो आप लोग आइए और कथा सुनिए। मेरा एक यह है कि पूरे रामचरितमानस को हम YouTube में डाल दें, तो हम छोटा छोटा पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं, 2 दोहा 3 दोहा करके और डाल रहे हैं। और बस मेरा एक ही भगवान से प्रार्थना है, अगर भगवान की कृपा रही तो संपूर्ण रामचरितमानस को हम बस भावार्थ सहित डालना चाहते हैं। आप लोग श्रवण करें और कथा का आनंद उठाएं। जय हो। जय प्रभु। निपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल वीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा मित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो गिराऊ हर साना अरुबाजे गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन साधे निरपचल बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्त द्वीप भुजबल बस किन्ने लय लय दंड छाड़ी नृपदिन्ने। सकल यवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय भानु प्रताप ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश विश्व करी बाहुबल निजपुर किन्न प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल भाई काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री सुंदर पुरुष धर्मात्मा थे।
सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति निर्पहित हेतु सिखव नित प्रीति गुरु गुर सुर संत पितर मई देवा करे सदा निप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इस सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना वापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत ही बावलियां कुएं और तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से कुछ भी धर्म कराता, वाणी से जो कुछ धर्म कराता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बारे के राजा मृगया सब कर सब साजी समाजा विंध्याचल गभीर वन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक कच्चे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देखु देख बराऊ जनु बन दूरे उस शीघ्र सिराऊ। बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बसऊ गिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए शुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है हारो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आड़ पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर समान देखी विशाल बराऊ चपरी चलऊ है सुटुकी नृप हाकिन होई निवाऊ। नीले पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले और उस सुअर को देखकर राजा घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक सरव बाजी चले उबरा मरुत गज भाजी। तुरत किन्न निपसर संधाना मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही वान को धनुष पर चढ़ाया। सुअर वान को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाई मृग भागा ऋषवस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है
परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता, कभी भाग जाता था। वह राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला गया था। गयउ दूरी घन गहन बराऊ, जह नाहिन गजबाज निवाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देख निपति पछताई, फिरे महावन परे बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी के गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा कर लौट पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न चुदित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरिस सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कल हम लोग आगे दर्शन करेंगे। जय श्री राम।